हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। माय लवली डिवाइन्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं आज तो मैं करने वाली हूँ 3 डेक्स का इस्तेमाल। कंटेम्प्रेरी टैरो यूज करूंगी टू फिगर आउट द राशिस एंड द मूलांक्स। ये दोनों कार्ड डेक्स का यूज करूंगी टू गेट द मैसेजेस आउट ऑफ योर पर्सन्स माइंड कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके इस वक्त 12-12 पोर्टल की एनर्जी एकदम हाई है और जिस टाइम मैं रीडिंग कर रही हूँ इस टाइम मतलब आई कैन टेल यू कि आपको जितनी प्रिसाइज रीडिंग आज मिलेगी अपने पार्टनर की ना उतनी कभी भी मिली नहीं होगी। बिकॉज इट्स अ डे ऑफ इमोशंस, इट्स अ डे ऑफ न्यू बिगनिंग्स, इट्स अ डे जहां पे बहुत से व्हील्स टर्न होना शुरू करेंगे। आप आज की रीडिंग से एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए, अपना नाम मन में 3 बार लीजिए, जिस भगवान की पूजा करते हैं उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिएगा। कलेक्टिव टाइमलेस, एब्सोल्युटली कलेक्टिव टाइमलेस, मेल फीमेल स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ओके सबसे पहले राशियां बताऊंगी ताकि आप रेजोनेट कर जाओ और हाईलाइटेड राशियां आपको पता चल जाए। लेकिन टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जीज, तो अगर आपसे राशियां रेजोनेट नहीं भी करती हैं तो भी सिचुएशन पे ध्यान देना। अगर सिचुएशन बेस्ड आपकी रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आइए देखते हैं आज आपके व्यक्ति की भावनाएं किस कदर उमड़ रही हैं आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 कार्ड निकालूंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओए होए, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स के कार्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, सेजी, स्कॉर्पियो, कैंसर। नंबर्स 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 नंबर्स, नंबर 10, नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है और इसके अलावा मुझे यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जी बता दिया मैं नंबर 1 आपको, क्योंकि यहाँ पे एस भी है, नंबर 10 भी है, सूर्य का साल शुरू होने वाला ही है और ये जो कार्ड्स हैं इसमें जो मेन स्पेसिफिक नंबर मैंने आपको बताया है ये नंबर आपका मूला का हो सकता है, उनका 10 या फिर 1 उनका हो सकता है या फिर आपका हो सकता है। इसके अलावा जो इंट्यूटिवली मैं नंबर्स पिक कर रही हूँ, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 12, नंबर 15, नंबर 21, नंबर 31 एंड नंबर 4। ओके ये भी आपके उनके मूलांक में से हो सकता है। सो हियर वी आर गोइंग टू वाइंड अप दीज कार्ड्स। इनका काम हो चुका है। अब हम उठाते हैं डीप डार्क इमोशंस ऑफ योर पार्टनर। एक कार्ड यहां से उठाऊंगी, पहले शफल कर लेती हूँ और एक कार्ड उस डेक से उठाऊंगी। श्री राधे श्री राधे। याद देखो ये फिर से बैठा हुआ है कार्ड एक इसके अंदर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ऑड वन आउट वाज सिटिंग हियर। यहां से भी उठाऊंगी कार्ड एक एक करके, यानी कि एक यहां से और एक यहां से कार्ड उठाया जाएगा। पहला कार्ड कौन सा आ रहा है? डेडलाइन। डेडलाइन, मुझे लगता है कि आपने अपने माइंड में एक डेडलाइन सेट की है। कैसी डेडलाइन? अगर ये इस टाइम तक आता है या आती है तो सही है, नहीं आया तो मूव ऑन कर जाऊंगी या मूव ऑन कर जाऊंगा। ठीक है, somewhere you are in the energy that you can't wait any longer। या तो आप इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम से सफर कर रहे हो कि आज आपकी सहनशीलता एंटायरली जवाब दे रही है, लेकिन फिर भी आप ब्यूटी देखो इस चीज की कि अभी भी आप ये नहीं कह रहे हो कि आई एम डन टुडे। अभी भी आपने ये नहीं बोला कि आज से मैं इससे अपने सारे रिश्ते नाते खत्म करती हूँ, अपने सारे रिश्ते नाते खत्म करता हूं। नहीं, आप क्या कह रहे हो, फिर से इस व्यक्ति को एक टाइम की अवधि बढ़ा रहे हो, ग्रेस पीरियड दे रहे हो कि अच्छा अभी तक नहीं आया, इसने मुझे ठीक से बात नहीं की, आज कॉल आया, ही वाज वेरी रूड और शी वाज वेरी रूड, अभी मैं इसको 15 दिन और देखूंगा, बस ईयर एंड तक और देखूंगी, बस जनवरी तक का टाइम दे रही हूं बस। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो यू आर इन योर हेड स्ट्राइकिंग आउट, वर्किंग आउट, स्ट्रैटेजी बना रहे हो एक डेडलाइन को लेके, और डेडलाइन तक, इस एज तक आपको किसने पुश किया है? आपके व्यक्ति ने ही पुश किया है। एंड समवेयर आप अपने दिमाग को, अपने आप को समझा रहे हो बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति का टेम्पर बहुत ज्यादा फियर्स हो सकता है, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज होना, बहुत ज्यादा डार्क मूड्स होना, एंड देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन योर पार्टनर वाज एक्सट्रीमली अब्यूजिव आल्सो। ओके, जहां पे हम कहते हैं कि खराब शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसी ऐसी बातें बोलना जो आपके कैरेक्टर पे कोई निशाना साधे,
ऐसी बातें बोलना जो आपको बहुत हर्ट करे, पर्पसफुली ऐसी बातें बोलना कि आप हिल जाओ बिल्कुल अंदर से ऐसी बातें सुन सुन के, और आपको ये लगे कि यार जो मुझसे प्यार करता है वो ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। तो आई कैन सी अ फियर्स टेम्पर फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, तो आपके पार्टनर का कार्ड एक फियर्स टेम्परामेंट के व्यक्ति को यहाँ पे दिखाता है। ओके, लेकिन उसके बावजूद भी, ये तो बात आप बहुत टाइम से जानते हो कि आपके व्यक्ति का टेम्परामेंट ऐसा है, फिर भी आप इस व्यक्ति को एडमायर करते हो। यू नो, वही वाली बात है कि आप कहोगे मुझसे कि मैम ये जैसा भी है, ये जैसी भी है, इसने मुझे बहुत पेन दिया है, मुझे लिटरली इस इंसान ने खून के आंसू रुलाए, और अगर ये कोई और इंसान होता ना तो मेरी जूते की नोक पर होता। लेकिन इस पर्सन को मैं इसकी इतनी सारी कमियों के बाद भी बहुत एडमायर करती हूँ। एक इमोशनल बॉन्ड है मेरा इसके साथ। आई शेयर अ टेलीपैथिक लव विद दिस पर्सन। मैं नहीं भी बोलती, मैं नहीं भी बोलता, तो भी लगता है कि मेरी प्राण, मेरी आत्मा, मेरी जीव आत्मा इस व्यक्ति से बातचीत कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। दैट्स द लेवल ऑफ एडमिरेशन एंड लव दैट यू हैव फॉर दिस पर्सन। लकी है ये व्यक्ति बहुत, कि आप जैसा चाहने वाला या आप जैसी चाहने वाली इस व्यक्ति को मिली। कहाँ मिलती है आजकल कि ये पर्सन के इस तरह के टेम्परामेंट के बाद भी यू आर एन एडमायरर। कहते हैं ना, जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा वो तुम्हें वैसा ही रखेगा, वैसा ही एक्सेप्ट करेगा जैसे कि तुम हो। ये आपके लिए तो सच नहीं हुआ, लेकिन आपके व्यक्ति के लिए सच जरूर हो गया। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप इस व्यक्ति के लिए पिछले 7 to 10 डेज से बहुत ही अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, something like hunger for pleasure, somewhere you're feeling very sensual for this person, or you want to have intimacy with this person। आप इस व्यक्ति के करीब जाना चाहते हो, इस व्यक्ति से मिलना चाहते हो, इस व्यक्ति से बहुत सी बातें करना चाहते हो। I can see that level of or how do I put it in words, of that level of energy, that level of attraction toward this person। ओके, जबकि स्थिति बहुत खराब चल रही है, लेकिन फिर भी सब कुछ माफ करने को आप इस व्यक्ति को मुझे तैयार बैठे दिखाई दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके पार्टनर का। वैसे मुझे यहां आपके पार्टनर का कार्ड निकालना था, लेकिन मैंने तो आप ही के निकाल दिए। अदर लव्स, बिट्रेयल आपने इस व्यक्ति के साथ फेस किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका व्यक्ति अगर आज आपको मना भी रहा है, या आपके पास अभी भी अगर ये व्यक्ति कोशिश भी कर रहा है आपके करीब आने की, एक नो कॉन्टैक्ट स्थिति में या सेपरेशन की स्थिति में, तो भी इस व्यक्ति का कोई सीक्रेट अफेक्शन या अफेयर है, या फिर ये व्यक्ति अभी भी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। यानी कि ये व्यक्ति आपको भी प्राप्त करना चाह रहा है वापस, और इसने भी थर्ड पार्टी को भी पूर्णतः नहीं छोड़ा है। दिस कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, कि थर्ड पार्टीज को ना छोड़ रही हो। बट आई डू सी कि अभी भी आपके व्यक्ति की लाइफ में दूसरी मोहब्बत, कोई नॉट मोहब्बत, दूसरा कोई अट्रैक्शन या कि दूसरा कोई अफेयर can still be active। okay, या फिर if this is not the case, तो पास्ट में चीटिंग इस व्यक्ति ने आपके साथ की है, प्रॉपर सही वाली चीटिंग की है। ओके, एंड ये जितनी भी स्थिति में आप हो, जैसी भी स्थिति में आप हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, सेपरेशन में हो, ये आज आप हो ही इसलिए बिकॉज समवेयर यू हैव पुट योर फुट डाउन, और आपने बोला कि भाई मेरे को नहीं जम रहा है, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ, रह सकता हूं तुम्हारे साथ। ओके, ओके, अराउंड स्प्रिंग का कार्ड आ रहा है आपके लिए। अराउंड स्प्रिंग के टाइम में आपके लाइफ में खूब सारी बहार आ सकती है। जैसे ये बहार आएगी, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी बहार आएगी। मुझे दिख रहा है कि स्प्रिंग के महीनों में आने वाले आपके लाइफ में और आपके व्यक्ति की लाइफ में एक बहुत अच्छा प्यार, एक बहुत अच्छा बॉन्ड, अचानक से बहुत सारा अफेक्शन ब्लूम हो सकता है, ब्लॉसम हो सकता है, अंकुरित हो सकता है। ठीक है, स्प्रिंग का टाइम आपके लिए आता हुआ नए साल में मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट इज योर पर्सन चाइल्डिश। ओके, आपका व्यक्ति अभी भी, चाहे वो उसकी एज कितनी भी हो, लेकिन वो अभी भी माइंडसेट से, आदतों से एक बच्चा ही है। ओके, योर पर्सन हैज टू ग्रो अप।
योर पर्सन हैज टू कम आउट ऑफ हिज और हर कंफर्ट जोन। आपका व्यक्ति अपने इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में रहता है, इतनी ज्यादा इमेच्योर रहता है, इतना ज्यादा बच्चा बन के रहता है कि ये येड़ा बन के पेड़ा ही खाता रहता है। मतलब इसने ऐसी ऐसी हरकतें दिखाई हैं आपको कि ये अब इनडायरेक्टली एक्सपेक्ट करता है कि यार मुझसे मेच्योरिटी एक्सपेक्ट मत करो, मैं तो ऐसा ही हूं। यू हैव टू बी द अडल्ट वन। तो इस कनेक्शन में बड़ा आप ही बन के रहे हो, चाहे आप इनसे उम्र में छोटे ही क्यों ना हो। आपको ही हमेशा बड़प्पन दिखाना पड़ता है, आपको ही हमेशा झुकना पड़ता है, आपको ही हमेशा इनकी जिद के आगे अपना माथा टेकना पड़ता है। दैट इज हैपनिंग फॉर सम टाइम। आपके साथ ये चीजें हो रही हैं काफी समय से, और ये बहुत चाइल्डिश एक इंसान मुझे दिखाई देता है। आपका लिटरली इस कनेक्शन में ना मजाक बन गया है। इस टाइम ना आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक क्लाउन हो, एक जोकर हो। आपको ह्यूमिलेटेड फील होता है, आपको अशेम्ड फील होता है, और आपको पता है इस कनेक्शन में आपके आसपास के लोग भी हैं जो आपकी दुर्गति देख रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप आपके और इनके बीच में भी किसी और को भी पता हो, आपके फ्रेंड्स को, आपकी फैमिली को, उनके सामने भी आप शर्मिंदा होते हो बार बार इस व्यक्ति की वजह से। यू फील वेरी अशेम्ड, वेरी ह्यूमिलिएटेड। ओके, और इतना अशेम्ड और इतना ह्यूमिलिएटेड होने के बाद भी आप इस व्यक्ति को एडमायर करते हो। ये एडमिरेशन का कार्ड हम निग्लेक्ट, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, सो समवेयर यू फील लाइक चीटेड, यू फील लाइक इग्नोर्ड, यू फील लाइक अ जोकर, यू फील ह्यूमिलिएटेड एंड यू फील अशेम्ड। डेविलिश कार्ड है आपके व्यक्ति का। योर व्यक्ति कैन बी रियली डार्क व्हेन उनको गुस्सा आता है या फिर जब उनको अपनी बात आपसे मनवानी होती है। ओके, दिस पर्सन कैन रियली टेम्प्ट यू। दिस पर्सन कैन बी समवन जो कि आपको तभी याद करे जब इसको कोई इंटीमेसी चाहिए आपके साथ, और जब इसका काम निकल जाए तो ये आपको बोले, आपको घोस्ट करने लग जाए या आपको उतनी अटेंशन ही ना दे। ओके, सो ये व्यक्ति एक एडिक्टिव चार्म लिए हुए है। यानी कि ये व्यक्ति आपको, ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका पर्सन आपको तभी याद करता है जब उसको इंटीमेसी चाहिए, और वो इन डिजायर्स के लिए आपको याद करता है, और जब उसकी डिजायर फुलफिल हो जाती हैं तो फिर वो व्यक्ति आपको वापस से घोस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको यूज्ड फील हो रहा है, या कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ये फील हो रहा है कि क्या ये व्यक्ति मुझसे रियल में प्यार करता भी है या नहीं, या केवल ये कुछ पर्टिकुलर मोटिव की वजह से ही मेरे साथ है। अराउंड फॉल और अराउंड स्प्रिंग के दोनों कार्ड्स हैं। दीज टाइम्स कैन बी रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दिस रिलेशनशिप। आपके व्यक्ति का कॉन्क्वेस्ट कार्ड भी आ रहा है। ओके, आपके व्यक्ति को ये जो आपसे कह रहे हैं, ये जो आपसे कहते हैं कि मैं ये वादा कर रहा हूं, मैं वो वादा कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, वो कभी भी ना एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होता आपके लिए। ये कहते ही रहते हैं बस, लेकिन एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होता। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलने वाला है। यानी कि आपका जो पार्टनर है वो एक्शन लेगा। अभी बोल तो वो बहुत चुका, और बोल वो बहुत समय से रहा है, बट समवेयर यहाँ पे एक्शन लेने की इच्छा मुझे आपके व्यक्ति में फिलहाल दिखाई देने लग गई है। और अभी ये आपको कंफ्यूज भी कर रहा है, क्योंकि आपने अपने व्यक्ति को कभी भी एक्शन लेते हुए नहीं देखा। तो अभी आपसे वादे करेगा, आपसे बहुत सी बातें बोलेगा, आपको बोलेगा आई मिस यू, आई लव यू, और आप एक कंफ्यूज हो रहे हो, आप कहीं भाग जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको सब सुनना ही ना पड़े। आपके साथ क्या हो रहा है, आप इस व्यक्ति को छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो। आप इस व्यक्ति को वापस भी पाना चाहते हो, लेकिन जब ये वापस आएगा और आपसे ऐसी बातें करेगा वो आप सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि ये फेक होंगी, ये पहले जैसी हरकतें करेगा मेरे साथ। तो आप ना बड़े कंफ्यूज हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं चाहती क्या हूं, मैं चाहता क्या हूं। क्या मैं इस व्यक्ति को वापस चाहता हूं, या मैं इस व्यक्ति को वापस नहीं चाहती हूं। अगर आज मैं आपकी कोई पर्सनल रीडिंग कर रही हूं तो आप मुझसे बोलोगे कि मैम मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे ये व्यक्ति चाहिए या ये मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए। दैट इज द कंडीशन जो अभी फिलहाल आप फेस कर रहे हो। आपके व्यक्ति को अपनी पब्लिक इमेज की बहुत चिंता रहती है। ही इज वेरी और शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट और वरीड अबाउट द अपीयरेंसेस। ओके, इसको नहीं अच्छा लगता है कि इसकी पब्लिक इमेज खराब हो। ओके, बहुत ज्यादा एरोगेंट इंसान है। अपनी पब्लिक इमेज को संभालने के लिए ये आपको भी घोस्ट कर सकता है, ये आपको भी डिच कर सकता है। ओके, मुझे लगता है कि आप एक वेकेशन प्लान कर रहे हो अपने लिए, क्योंकि आप इन सारे ड्रामा से थोड़े टाइम के लिए दूर होना चाहते हो। फेयर एनफ, आपको वेकेशन प्लान कर रहे हो सकते हो, आप किसी एडवेंचर पे जाना चाहते हो, मे बी आप अब्रॉड जाना चाहते हो क्रिसमस के पास, न्यू ईयर के पास। समथिंग इज हैपनिंग जहां पे आप प्लानिंग कर रहे हो किसी वेकेशन पे जाने की। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इतना सब रायता फैलाने के बाद आज आपका व्यक्ति विक्टिम फील कर रहा है, आज आपका व्यक्ति आपके बिना हर्ट फील कर रहा है, आज आपका व्यक्ति चाहता है कि कनेक्शन हील हो जाए, और ये व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि आप इस रिलेशनशिप से जंप आउट हो जाओ या फिर आप इस रिश्ते से बाहर कूद जाओ। ये व्यक्ति ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। आप क्या चाहते हो? आप
अगेन कंफ्यूज्ड हो, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप को एक गिफ्ट समझते हो, अपने पार्टनर को एक भगवान का दिया हुआ नायाब तोहफा समझते हो, और आप चाहते हो कि जो भी हो व्यक्ति मेरे पास वापस लौट के आ जाए। बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर, बहुत शिकायतें हैं, बहुत ये है, बहुत वो है, लेकिन मुझे तो अपना पार्टनर वापस चाहिए, ये भी यहाँ पे मुझे इमोशन दिखाई देता है। मुझे 12-12 की एनर्जी में आपका व्यक्ति आपसे दूर होके भी इमोशनली आपके करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका व्यक्ति रिकिंडल करना चाहता है आपके और अपने बीच के पैशन को। ओके, इसके अंदर जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ ना कुछ बीज ऐसा बोया जा रहा है डिवाइन द्वारा, जहां पे ये इसके अंदर आपके लिए पैशन जनरेट हो रहा है, खूब खूब सारा पैशन जनरेट हो रहा है, और ये व्यक्ति आपके पास लौटने की तैयारी कर रहा है। आप अभी गुस्से में हो, रिवेंजफुल एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग एनर्जी में हो, लेकिन डीप डाउन इन योर हार्ट आप इस व्यक्ति को वापस पाना चाहते हो। आपका व्यक्ति फिलहाल आपके बिना एम्प्टी है, या तो थर्ड पार्टी छोड़ के भाग गई है, या फिर थर्ड पार्टी से वो प्यार नहीं मिल रहा है अगर थर्ड पार्टी स्थिति है, लेकिन आपका व्यक्ति आपके बिना फुलफिल्ड महसूस नहीं कर रहा है, इसको कंटेनमेंट महसूस नहीं हो रहा है। और आपके व्यक्ति को लग रहा है कि अगर किसी के साथ इस व्यक्ति की ट्रू हैप्पीनेस बिलोंग करती है, लाई करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, मेहरबान कदरदान आप ही हैं, जिनके साथ इनकी ट्रू ट्रू हैप्पीनेस लाई करती है। और आप अपने व्यक्ति की फितरत जानते हो, जब इसको हैप्पीनेस चाहिए होती है ना, जब इसको जो चाहिए होता है ना, ये उसके पीछे दर 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 चेज करता हुआ भागा जाता है। ओके, आप ही को धक्का दे देगा, फिर जब आप ही की जरूरत होगी तो नीचे आके आप ही के भरम पट्टी उठा के आपको ले जाएगा कि यार चलो ना फिर से वापस से रिलेशनशिप को रिकिंडल करते हैं। अभी होने वाला है फिर से। क्या करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जब आपका व्यक्ति आ रहा है तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो। ओके, फूल माला से उनका स्वागत करने वाले हो, या मुंह पे चप्पल लगाने वाले हो, मुझे बताना। फूल या चप्पल लिख के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड डू क्लेम दिस रीडिंग। ये आपके व्यक्ति की डीप डाउन डार्क लाइट हैवी जो भी कह लो एनर्जीज थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।